गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय का शाब्दिक अर्थ है हिम जमा आलय, अर्थात बर्फ का घर। यानी हिम मीन्स होती है बर्फ और आलय मीन्स होता है घर, तो क्या बन गया? हिम का, बर्फ का घर। हिमालय पर्वत जो है उत्तर में कश्मीर से, पूर्व में अरुणाचल का, उत्तर से शुरू होता है, कश्मीर है ना वो जम्मू कश्मीर, वहाँ से शुरू होता है और अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है ये। और दक्षिण पूर्व में भी घूम जाती हैं इसकी कुछ श्रृंखलाएँ। भारत के लगभग 1/4 राज्य हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही भाग है, और कम से कम 1/4 भाग ऐसा है जहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखला ही फैली हुई है, जिसमें जम्मू कश्मीर भी आ जाता है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी आपको हिमालय दिख जाएगा, हिमाचल में भी दिख जाएगा, उत्तराखंड में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में, नागालैंड में और मणिपुर में और एवं मिजोरम, इन सभी में हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएँ आपको दिख जाएंगी। देखिए ये पिक्चर दिखाई हुई है आपको हिमालय पर्वत इस टाइप से। अब हिमालय क्षेत्र को हम निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। हम हिमालय पर्वत को, हिमालय का जो क्षेत्र है उसे हम 4 भागों में बांटते हैं। महा हिमालय, यानी इसको हम हिमाद्री भी कहते हैं। सेकंड में आता है हिमाचल, सेकंड पार्ट को हम बोल देते हैं हिमाचल। थर्ड को बोलते हैं लघु हिमालय या शिवालिक। लघु हिमालय बोलो या शिवालिक बोलो, एक ही है। और फोर में हम बोलते हैं पूर्वोत्तर के पहाड़। अब हम सबसे पहले महा हिमालय के बारे में यानी हिमाद्री के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय पर्वत की उत्तरी श्रृंखला की औसत ऊंचाई उन्होंने कहा समुद्र तल से देखें तो 6000 मीटर है, और हिमालय पर्वत की श्रृंखला में विश्व के सबसे ऊंचाई वाले पर्वत शिखर पाए जाते हैं। इसमें सबसे ऊंचा शिखर जो है एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, और ये नेपाल में स्थित है। ठीक है, एवरेस्ट का जो पर्वत शिखर है वो कहाँ पर स्थित है? नेपाल के अंदर है, और सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है ये, और 8848 मीटर ऊंचाई। इसके अतिरिक्त वहाँ पर धौलागिरी, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि इसी श्रृंखला के उच्च शिखर हैं। कंचनजंगा का देखें तो 8598 मीटर है ऊंचा। धौलागिरी 8172 मीटर ऊंचा है। नंगा पर्वत 8126 मीटर ऊंचा है, और नंदा देवी 7817 मीटर ऊंची है। तो मतलब ये जितने भी ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं सब हमें कहाँ मिल जाते हैं? महा हिमालय में। ठीक है, इसके अंदर ये सारे आते हैं जितने भी ऊंचे शिखर हैं। इसके अलावा भारतवर्ष में केटू नामक सर्वोच्च शिखर पर्वत शिखर जिसकी ऊंचाई 8811। यह पर्वत वर्ष भर बर्फ़ से ढके रहते हैं। ठीक है, हमेशा यहाँ बर्फ़ दिखाई देती है, हमेशा ये बर्फ़ से ढके रहते हैं, और इन पर वनस्पति नहीं पाई जाती, और इन क्षेत्रों में वन्य जीव भी ना के बराबर है। अब हमेशा वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ जमी रहेगी, तो इसका मतलब ना तो वहाँ पर क्या होगा, ना तो वहाँ कोई वनस्पति उगाई जा सकती है, बर्फ़ के अंदर कैसे उगाएंगे कोई भी हम, और ना ही वहाँ वन्य जीव भी रहते हैं। इन पर्वतों में वर्ष भर बर्फ़ के बड़े बड़े खंड टूट कर नीचे गिरते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी बर्फ़ जमी हुई होती है। इस वजह से बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े नीचे ढलानों से खिसकते हैं और नीचे गिरते रहते हैं टूट टूट कर, और नीचे खिसकने के क्रम में यह टुकड़ों में बंटकर विभिन्न घाटियों की ओर चल पड़ते हैं। पहले तो उन्होंने कहा बहुत बड़े बड़े खंड टूट रहे हैं, और जैसे ये नीचे फिसलते हैं तो और ज़्यादा टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं और घाटियों की ओर चल पड़ते हैं, जो घाटियाँ बनी होती हैं उसमें चल देते हैं। और अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में यह जल में परिवर्तित हो जाते हैं। ऊपर से तो बर्फ़ के रूप में नीचे आ रहे हैं, लेकिन जहाँ पर तापमान अधिक होगा तो क्या होगा? बर्फ़ पिघल लेगी, और बर्फ़ के पिघलने से क्या होता है? पानी बनता है। तो जब तापमान अधिक तो बर्फ़ ने पिघलना शुरू किया, और जब बर्फ़ पिघली तो वो जल में परिवर्तित हो गई। आरंभ में ये हिमनद का रूप लेते हैं, मतलब बर्फ़ के रूप में, हिमनद बर्फ़ के रूप में आते हैं, बर्फ़ की नदी जैसी नज़र आती हैं, और बाद में ये पिघल कर क्या हो जाता है? नदियों के रूप में मैदानी भाग की ओर बहने लगती हैं।
इन हिमखंडों का मार्ग निश्चित नहीं होता, मतलब जैसे ऊपर से आते हैं तो इनका मार्ग जो है निश्चित नहीं होता, जिस साइड मर्जी मुड़ जाते हैं ये। अतः यह विभिन्न ढलानों पर खिसकते रहते हैं। भारत की अनेक बड़ी नदियां सतलुज, सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र इत्यादि इन हिमखंडों के पिघलने के कारण ही वर्ष भर जल से भरी रहती हैं। यह जल अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहाकर उत्तर के मैदानी भाग में पहुंचाता है। अब उन्होंने कहा कि यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, ठीक है, उनमें हमेशा पूरे साल पानी रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें ये जो हिमखंड होते हैं वो आकर मिलते हैं और वो जब पिघलते हैं तो जल का रूप ले लेते हैं। तो इन नदियों में, हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियाँ हैं वो हमेशा पूरे वर्ष जल से भरी रहती हैं। यही रीज़न होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से वो जो बर्फ़ है वो पिघल कर इनमें पानी पहुँचाती रहती है। तो वर्ष भर जल से भरी रहती हैं ये नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं। कौन कौन सी निकलती है? सतलुज हो गई, सिंधु हो गई, गंगा हो गई, यमुना हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई। इनमें हमेशा साल भर पानी मिलेगा आपको। और यह जल, ये जो अपने साथ जब जल बहता है तो ये इधर उधर से क्या करते हैं, उपजाऊ मिट्टी को भी अपने साथ बहा कर लाता है और उत्तर के मैदान में फैला देता है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे इसे अच्छी तरह रीड कर लेंगे। थैंक्स।